अधिकतर बच्चे 12 पास करने के बाद एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता है कि एयरफोर्स ज्वाइन कैसे करें, इसके लिए कौन सा एग्जाम पास करना होगा, एयरफोर्स में सिलेक्शन कैसे होता है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ऐसी और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां होती है जिनके अभाव में या फिर हम कह सकते हैं अधूरी जानकारियों की वजह से हर साल सैकड़ों बच्चों का एयरफोर्स में शामिल होने का सपना पूरा नहीं हो पाता है। आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी होने वाली है दोस्तों, इसलिए आप हमारे इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। एयरफोर्स में ज्वाइनिंग कैसे होती है ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले आइए हम इंडियन एयरफोर्स के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स का गठन आजादी से बहुत पहले 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। उस समय इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 1950 में भारत के पूर्ण रूप से गणतंत्र होने के बाद इसके नाम में से रॉयल शब्द को हटा दिया गया, जिससे इसका नाम इंडियन एयरफोर्स हो गया। इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक अंग है, जिसका प्राइमरी मिशन इंडियन एयर स्पेस को सिक्योर करना है और आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स के समय हवाई युद्ध करना है। सीधे शब्दों में कहे तो एयरफोर्स हमारे देश का वो सुरक्षा विभाग है जो आसमान के रास्ते देश पर कोई अटैक होने पर या फिर हवा में किसी भी तरह का अटैक होने पर देश की सुरक्षा करता है। इंडियन एयरफोर्स के नाम कई मेजर ऑपरेशन रहे हैं, जिनमें सेकेंड वर्ल्ड वार, इंडो पाक वार, कॉन्गो क्राइसिस, गोवा लिबरेशन वार, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन कैक्टस, कारगिल वॉर और ऑपरेशन पूमलाई शामिल है। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो इस समय इंडियन एयरफोर्स में 1,70,000 से अधिक मिलिट्री पर्सनल और 1,350 से अधिक जेट फाइटर है, जो कि इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना का दर्जा दिलाते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इंडियन एयरफोर्स से जुड़ी कुछ बेसिक नॉलेज की, जो इसमें ज्वाइनिंग का सपना देखने वाले हर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। अब आइए इसके ज्वाइनिंग प्रोसेस को समझते हैं। अगर आप 12 के बाद एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला एक्स ग्रुप, दूसरा वाई ग्रुप और तीसरा एनडीए। आप इनमें से किसी भी एग्जाम को पास करके इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको रिटन एग्जाम के साथ साथ फिजिकल एग्जाम भी पास करना होता है, तभी आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ सबसे पहले बात हम एक्स ग्रुप की करेंगे। एक्स ग्रुप इंडियन एयरफोर्स का टेक्निकल ग्रुप है, जिसमें ज्वाइनिंग करने के बाद कैंडिडेट को एयरफ्रेम फिटर, प्रोपल्शनल फिटर, वेपन फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, मैकेनिकल फिटर, ऑटोमोबाइल फिटर या फिर वर्कशॉप फिटर की पोस्ट पर काम करना होता है। इंडियन एयरफोर्स के एक्स ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कैंडिडेट के पास 10+2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें कैंडिडेट के पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ 50% मार्क्स होनी चाहिए। या फिर अगर कैंडिडेट ने किसी भी स्ट्रीम में इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है, तब भी वो यहाँ अप्लाई कर सकता है। अगर आप अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, तब पर भी आपको एक्स ग्रुप के फॉर्म को फिल करने का मौका दिया जाता है, लेकिन इसके साथ ही कैंडिडेट की एज लिमिट 17 से 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं जो कैंडिडेट वाई ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, उनकी जॉब अकाउंट्स असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लॉजिस्टिक्स असिस्टेंट, ऑपरेशन असिस्टेंट, मेडिकल असिस्टेंट, आईएएफ पुलिस एंड सिक्योरिटी, ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, एनवायरमेंटल सर्विसेज असिस्टेंट, वेदर असिस्टेंट या फिर क्रिप्टोग्राफर के पोस्ट पर लगती है। इस ग्रुप में ज्वाइनिंग के लिए कैंडिडेट के पास 10+2 की डिग्री 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। यहाँ भी अपीयरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं, पर 12th में कैंडिडेट के पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ एक सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश होना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आपके पास 2 वर्ष की कोई वोकेशनल कोर्स की डिग्री है, तब भी यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी मिनिमम 50% मार्क्स होनी जरूरी है। दोस्तों, आप चाहे एक्स ग्रुप की तैयारी करें या फिर वाई ग्रुप की, इसमें आपकी ज्वाइनिंग तभी होगी जब आपकी हाइट और फिजिकल कंडीशन अच्छी हो। अगर हाइट की बात करूं तो यहाँ कैंडिडेट की हाइट 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
एक पेन करने के बाद चेस्ट उनका कम से कम 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट भी 55 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। फिजिकल क्राइटेरिया भले ही इन दोनों एग्जाम्स के लिए एक जैसी हो, लेकिन इन दोनों के एग्जाम सिलेबस और एग्जाम पीरियड में काफी डिफरेंस है। जहां एक्स ग्रुप में 60 मिनट का एग्जाम होता है, वहीं इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ्स से सीबीएसई 10+2 लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो वहीं वाई ग्रुप में एग्जाम पीरियड 45 मिनट का होता है, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ दोनों ही एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन वही जब बात नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की होती है, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपकी ज्वाइनिंग इंडियन एयरफोर्स में टॉप लेवल के ऑफिसर पोस्ट पर होती है। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, तो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर ग्रेड फॉर्म यानी एनडीए का फॉर्म भरने के लिए आपका 10+2 पास करना कंपलसरी है। इसके अलावा आपका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट्स के साथ 50% मार्क्स होना भी जरूरी है। दोस्तों, अगर एनडीए के लिए एज लिमिट की बात करूं, तो इंडियन एयरफोर्स में एज लिमिट एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग शुरुआत में तो ध्यान नहीं देते हैं, और जब उनका ध्यान इस पर जाता है तब उनकी एज ही निकल चुकी होती है। इसीलिए एनडीए के एग्जाम पैटर्न को समझने से पहले आपके लिए एज लिमिट को जानना ज्यादा जरूरी है। अगर आप एनडीए के फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो आपकी एज 16 से 19 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। अगर आपकी एज 19 साल से ज्यादा हो चुकी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इंडियन एयरफोर्स में और भी कई ब्रांचेस हैं जिसमें अप्लाई करके आप ऑफिसर ग्रेड की पोस्ट हासिल कर सकते हैं। इसमें यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली सीडीएस परीक्षा भी शामिल है, जिसके लिए 20 से 24 साल मांगी जाती है। एनडीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैरिटल स्टेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके लिए केवल अनमैरिड पुरुष और महिला ही आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि एनडीए पास करने वाले सभी कैंडिडेट्स को एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग पूरा करने तक शादी करने की परमिशन नहीं दी जाती है। अगर कोई कैंडिडेट जाने अनजाने में ट्रेनिंग पीरियड के दौरान शादी करता है तो उसे सेवा मुक्त कर दिया जाता है और उस पर किया गया सारा खर्च उसे भारत सरकार को वापस करना होता है। इसीलिए दोस्तों, आप ऐसी गलती कभी ना करें। वहीं अगर एनडीए के लिए फिजिकल क्राइटेरिया की बात करूं, तो इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर ग्रेड के पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए पुरुष की हाइट मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर और महिलाओं की मिनिमम हाइट 154 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। यहाँ पुरुष और महिलाओं के वेट क्राइटेरिया में भी एक अच्छा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। जहाँ एनडीए में ज्वाइनिंग के लिए पुरुषों का वेट 51 किलो होना चाहिए, वहीं महिलाओं की वेट 45 किलो होनी चाहिए। इन सभी क्राइटेरिया को फॉलो करने वाले कैंडिडेट को जब फिजिकल चेकअप के लिए बुलाया जाता है, तब वहां उनके शरीर के बनावट को भी चेक किया जाता है। साथ ही और भी कई तरह की क्राइटेरिया को देखा जाता है, जिसमें ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, कलर विजन, हियरिंग एबिलिटी आदि शामिल होते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, तो आप एयरफोर्स का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है। यानी अब आपको एनडीए के एग्जाम देने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एनडीए परीक्षा मुख्य रूप से 2 चरणों में आयोजित होती है, जिसमें रिटन एग्जाम और इंटरव्यू शामिल है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, जिससे आप एग्जाम के टफनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए एग्जाम की तैयारी में किसी भी तरह की कसर ना छोड़ें। आइए अब बात करते हैं रिटन एग्जाम के सिलेबस की। यहाँ 2 पेपर होते हैं दोस्तों। फर्स्ट पेपर में मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्लास 12 लेवल के होते हैं। इस एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 300 मार्क्स के होते हैं। यानी यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं। वहीं जो इसका सेकंड पेपर होता है, उसमें आपसे सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश, जनरल मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन शामिल होते हैं। इस एग्जाम में कुल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टोटल 450 मार्क्स के होते हैं। यानी यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए सोच समझकर ही कैंडिडेट्स को आंसर का चयन करना चाहिए। इन दोनों पेपर को देने के बाद बारी आती है दूसरे चरण यानी इंटरव्यू की।
यहाँ इंटरव्यू लेने वाला कैंडिडेट का पर्सनैलिटी टेस्ट लेते हैं। इंटरव्यू को पूरा देने के बाद कैंडिडेट को फिजिकल चेकअप के लिए बुलाया जाता है। चेकअप के कुछ दिनों के बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। जिस भी कैंडिडेट का नाम मेरिट लिस्ट में होता है उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद वो एयरफोर्स का हिस्सा बन जाता है। यहाँ बहुत से स्टूडेंट के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि ज्वाइनिंग के बाद हमें सैलरी कितनी मिलेगी। तो आपको मैं बता दूं, एयरफोर्स ऑफिसर की सैलरी उनकी पोस्ट पर डिपेंड करती है, मगर फिर भी अगर हम अनुमानित सैलरी की बात करें तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी 52,000 से 70,000 के आसपास होती है, जो समय और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।